जनरल दत्ता, क्या खामियां हैं और अगर हैं तो वो क्या क्या हैं? या आपको लगता है कि स्कीम की शुरुआत एक बार हो जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा? अंजना, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने हमारे यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ जो भी ये पूरी एजुटेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा। आप क्यों अपने मुल्क की अपनी प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं? जैसा पहले जनरल साहब ने बोला कि कोई भी फौजी और यहाँ फौज में आने के लिए जो आदमी इच्छुक है, कभी भी देश को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर मैं अभी बोलूं कि साहब आप इतने लोग एजिटेट कर रहे हैं, मैं अभी आपके लिए भर्ती खोल देता हूं, आप में से 90% दौड़ के अंदर ही फेल हो जाएंगे। अगर मैं अभी सबको भर्ती खोल दूं तो अभी आपको समझने की आवश्यकता है। 17 साल से 21 साल की उम्र का नौजवान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ के आगे नौकरी ढूंढने जा रहा है, आर्मी उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप 4 साल नौकरी करें, अगर 100 आदमी भर्ती हुए उसमें से 25% को आगे तक पेंशन पकाने का समय मिल जाएगा और जो 75% बच जाएंगे उनको कहीं ना कहीं लेटरल एडजस्टमेंट में गवर्नमेंट एश्योरेंस दे रही है। और जो अभी स्वास्थ्य साहब ने बोला कि अगर ये गवर्नमेंट कंफर्म कर दे कि ये जो 75% है इनको सीएपीएफ में गारंटीड नौकरी मिल जाएगी, आप वहां पे सीएपीएफ की ट्रेनिंग में बचाएंगे और इन लोगों की लाइन लग जाएगी भर्ती होने के लिए। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, एक बच्चा 17 साल से 21 साल की उम्र में 11,71,000 उसको मिलेगा जब उसके 4 साल पूरे होंगे। उसके अलावा उसको जो 4 साल की नौकरी को उसको पैसे मिल रहे हैं तकरीबन 11.5 लाख। फौज के अंदर खाना पीना रहना फ्री है, दवाई दारू फ्री है आपकी, आप वो पैसा भी बचा सकते हैं। आप तकरीबन 23.5-24 लाख रुपया 21 साल की उम्र में कमा के अपनी जेब में अगर बाहर जाते हैं तो आपकी जेब में होगा, जो आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 साल के कई नौजवान आज के दिन में ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पा रहे और नौकरियों के लिए मारा मारा घूम रहे हैं। आप कभी कंपेयर करके देखें उसको। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो स्कीम है, आपका जो यंग प्रोफाइल आर्मी को चाहिए और जो आदमी 100 आदमी भर्ती हो रहे हैं जी, वो आदमी 100 आदमी अपना जज्बा दिखाएंगे ताकि वो 25 की कैटेगरी में आ पाए, ताकि वो आगे तक जा पाए। तो एक यूनिट के अंदर आपको 100 मोटिवेटेड आदमी होंगे जो दिन रात काम और काम दिखाने का एक इच्छा रखेंगे ताकि वो सिलेक्ट हो जाएं। आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा। ठीक है जनरल सिंह, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये है, कई लोग ये मानते हैं, जो हम लोगों ने सुना है सेवा निवृत्त जो अधिकारी रहे हैं सेना के, वो कह रहे हैं कि वो जुनून से क्या 4 साल वाला लड़ेगा जो बाकी लड़ते हैं, उसको तो लगेगा कि मैं 4 साल के बाद अब निकल जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। दूसरा, क्या ये डाइल्यूशन होगा, क्योंकि 5 से 6 साल एक सिपाही को तैयार करने में लगते हैं, यहां आप 6 महीने का क्रैश कोर्स थोड़ी हो सकता है आर्मी के लिए। अंजना, 2 चीजें हैं। सबसे पहले अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया था कि एक स्कीम लॉन्च कर दी गई, उसमें कोई डिबेट नहीं हुआ, किसी को पता कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ अंजना, आज से पहले आपने 6 महीने पहले क्या कोई डिबेट किया था कि अग्निपथ आने वाली है? कोई बंदे बैठे थे आपके साथ में? कोई नहीं आया, किसी ने कोई डिबेट नहीं की, कहीं पर डिसीजन हो गया और ये स्कीम लॉन्च कर दी गई। इट शुड हैव बीन डिबेटेड, डिबेट होनी चाहिए थी इस स्कीम के ऊपर। नंबर 2 बात, आगजनी जो हो रही है, अभी आपने देखा है, आगजनी में अगर आप अच्छी तरह देखेंगे, मैं सवेरे से देख रहा हूं, जो सारे बंदे हैं वो 30 से 35 साल तक के हैं। कोई भी आदमी 21-22 साल का नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है फौज में आने के लिए। सारे क्या अच्छी तरह देखिएगा, दोबारा कल देखिएगा, सारे के सारे 30, 35, 36 साल के हैं, कोई नहीं 20-21 साल का लड़का है ही नहीं उसके बीच में। नंबर 3 बात, नाउ इसको स्कीम को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो इनकी यूटिलिटी डिफेंस सर्विसेज में क्या है और पोस्ट रिटायरमेंट क्या है। पोस्ट रिटायरमेंट बहुत लोगों ने बात कर ली है, मैं बात करना चाहता हूं डिफेंस के हमारे अंदर इनकी यूटिलिटी क्या है। आप देखिए, ये आदमी है, 4 साल का इनका टेन्योर है। 4 साल के टेन्योर के बाद में ये 1 साल छुट्टी रहेगी इनकी, हर साल में 3 महीने छुट्टी मिलती है, आपको 1 साल छुट्टी रहेगी, 6 महीने ट्रेनिंग रहेगी। 2.5 साल के बीच में आप इनकी क्या ट्रेनिंग कराएंगे? आप मेरी बात सुनिए, ट्रेनिंग के बीच में ये लोग टेक्निकल आर्म्स, EME, इंजीनियर्स, AD, आर्टिलरी, सिग्नल्स, आर्मर्ड कोर कहीं नहीं जा सकते 2.5 साल में। उनके लिए कोर्स करने के लिए 3 साल चाहिए होते हैं। बच के इन्फेंट्री, राष्ट्रीय राइफल्स, मिनिमम सर्विस टू गो टू RR इन J&K 3 years। ये 3 साल के बाद में RR में क्या करेगा? चौथे साल RR में जाएगा, क्या होगा? 3 महीने छुट्टी काटेगा, 9 महीने में RR में सर्विस करेगा। इन्फेंट्री भी हल्का मैकेनिज्ड इन्फेंट्री है, ट्रेनिंग चाहिए वहां पर। इस स्कीम को रीट्वीट करना पड़ेगा।
4 साल बहुत कम है, कम से कम इसको 6 से 7 साल किया जाए तो ये यूटिलिटी होगी। अभी कोई यूटिलिटी नहीं होने वाली, आई एम वेरी श्योर ऑन इट, देयर विल बी नो ट्रेनिंग। सेकेंडली, ये कहां से बंदे लाएंगे जो ट्रेन करेंगे? 25% होंगे, बाकी लोग कहां से आएंगे जो रडार रिपेयर करेंगे, जो एरोप्लेन रिपेयर करेंगे, हेलीकॉप्टर रिपेयर करेंगे? कहां से आएंगे वो बंदे? इंजीनियर में सड़कें बनाएंगे, दे नीड ट्रेनिंग, 10 years ट्रेनिंग टू गेट इनटू दैट। और टैंक चलाने के लिए आपको आदमी चाहिए जो 5-6 साल सर्विस का हो। आप अभी पिछले चैनल में हम बता रहे थे, टैंक में रशिया में जो टैंक चलाता है ऑफिसर है, सारा क्रू ऑफिसर है, 10 साल तक हमारे जवान चलाते हैं, क्योंकि हम उनको ट्रेन करते हैं। कहां से 4 साल में क्या ट्रेनिंग कराएंगे उनको आप? 4 से 2.5 साल के बीच में। सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस इज रॉन्ग। आपको थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, पोस्ट रिटायरमेंट के लिए लोगों ने, जनरल साहब ने बताया है, बिल्कुल आज शाम को आगजनी बंद हो जाएगी अगर आज आप लिख के दे देंगे कि भाई आप लोगों को हम पैरामिलिट्री फोर्स में या बीएसएफ में अब्जॉर्व कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के 252 बटालियन है, बीएसएफ की 250 बटालियन है, 6 लाख की फौज है। हम अगर इनको अपने बंदे को 4 साल आपने ट्रेन किया है, उस पर मैन पावर लगाई है, उस पर फाइनेंसेस किए हैं, इज बीन ट्रेन 4 years, ट्रेन पर्सन इज कमिंग टू यू, प्लीज इंडक्ट हिम इनटू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। लेकिन अभी तो गृह मंत्रालय और 2 मुख्यमंत्रियों की तरफ से कहा गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ है, मनोहर लाल खट्टर है। देखो अंजना, सब हवा में है, हर चीजें, कोई चीज रिटर्न में नहीं दी जाती है। ठीक है, आप रिटर्न में दीजिए तो माने कि मैं बता रहा हूं, आप होम मिनिस्टर बोल दे आज कि हम अगर 75 नहीं तो इनके 50% हम पैरामिलिट्री फोर्स में लेंगे, आज रात को पूरी की पूरी आगजनी बंद हो जाएगी। ठीक है।